कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जैकी था। जैकी जन्म से ही बहुत शरारती था। एक दिन जैकी और उसके दोस्त बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक खूबसूरत लड़की आती है। जैकी के दोस्त उसे देखकर हैरान होकर देखने लगते हैं। तभी जैकी अपने दोस्तों से शर्त लगाता है कि वह उस लड़की को गले लगाएगा। तभी उसकी नजर वहाँ रखी हुई बाम मछली पर पड़ती है। फिर वह लड़की के पास जाता है और जानबूझकर ऐसा दिखाता है जैसे उससे टकरा गया हो और जैकी की आंख में कुछ चला गया हो। जब लड़की उसकी आंख में फूंक मारने के लिए आगे आती है तो जैकी अपना गाल आगे करके उसका किस ले लेता है। ये देखकर उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जब लड़की के पैरों के नीचे बाम मछली आती है तो वह डरकर उछल जाती है और जैकी के ऊपर चढ़ जाती है, क्योंकि लड़कियां डरने पर अक्सर कुछ सोच नहीं पाती। तब जैकी उसे गले लगाकर शांत करने लगता है। तभी कोई आकर उसके कान पकड़ लेता है और वह कोई और नहीं बल्कि उस लड़की की माँ थी। वह समझ जाती है कि जैकी ने जानबूझकर उसकी बेटी के साथ ऐसा किया है, लेकिन जैकी कहता है कि आपकी बेटी खुद मेरे ऊपर आ गई थी। ये सुनकर वह महिला उसे सबक सिखाने के लिए आगे आती है। असल में वह महिला एक कुंग फू मास्टर थी। जैकी को भी कुंग फू आता था, लेकिन उस महिला के सामने उसका कुंग फू कुछ भी नहीं था। इसलिए जैकी उससे लड़ाई में हारने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो हाथ में एक पक्षी लेकर बाजार में आया था। वह एक व्यक्ति के पास जाता है। वह आदमी उसे एक कीमती पत्थर दिखाता है जिसकी कीमत 1000 रुपए बताता है, लेकिन वह उसे सिर्फ 5 रुपए देकर चला जाता है। वह आदमी कहता है कि तुमने मुझे क्या दिया है, यह बहुत कीमती पत्थर है। तभी वह उसके पैसे ले लेता है और उस पत्थर को तोड़ देता है। फिर वह उसे मारने लगता है। तभी वहाँ जैकी आ जाता है। वह आदमी जैकी को पूरी घटना बता देता है। जैकी उसे सबक सिखाने के लिए उससे लड़ाई शुरू कर देता है। वह अलग अलग स्टाइल में उसे मारने लगता है। जब वह जैकी का मुकाबला नहीं कर पाता तो वह तलवार निकाल लेता है और जैकी पर हमला करने लगता है। एक समय पर वह जैकी के थोड़े बाल काट देता है। तब जैकी उससे कहता है, ये क्या, तुम मुझे मार ही देते। फिर दोनों की लड़ाई जारी रहती है। तभी जैकी अपनी जेब से पैसे निकालकर उस आदमी को दे देता है और वहाँ से चले जाने को कहता है। इसके बाद लड़ाई करते करते वह उससे तलवार छीन लेता है और उसके पेट पर तलवार रख देता है। वह लड़का डर जाता है। जैकी कहता है, डरो मत, मैंने तलवार उल्टी पकड़ रखी है। फिर वह उसे अलग अलग तरीके से मारकर उसकी हालत खराब कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम उसी महिला और उसकी बेटी को देखते हैं जो जैकी के घर आई हुई थी। असल में वह महिला जैकी की बुआ थी, जिसे जैकी पहचानता नहीं था क्योंकि वह लगभग 10 साल बाद उनके घर आई थी। जैकी के पिता एक कुंग फू मास्टर थे जो बच्चों को कुंग फू सिखाते थे। जैकी चुपके से अपने घर में आता है। तभी उसके पिता उसे देख लेते हैं और आवाज लगाते हैं। जैकी पीछे मुड़कर देखता है तो अपनी बुआ को देख लेता है जिसके साथ थोड़ी देर पहले ही उसकी लड़ाई हुई थी। इसलिए जैकी अपना मुंह दूसरी तरफ करके अपने पिता के पास जाता है। जैकी के पिता उसे उसकी बुआ से मिलवाते हैं। फिर वह पूछते हैं कि जैकी ने अपना सिर दूसरी तरफ क्यों कर रखा है। जैकी कहता है कि मेरी गर्दन में मोच आ गई है। तभी उसकी बुआ कहती है कि मैं इसे ठीक कर देती हूँ। जैसे ही वह उसका सिर घुमाती है उसे पता चल जाता है कि उसका भतीजा वही लड़का है जिसने थोड़ी देर पहले उससे बदतमीजी की थी। लेकिन वह जैकी की शिकायत नहीं करती बल्कि उसकी झूठी तारीफ करने लगती है। उसकी तारीफ सुनकर जैकी के पिता बहुत खुश हो जाते हैं। जैकी की बुआ कहती है, आज ही एक लड़का मार्केट में मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। ये सुनकर जैकी के पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वह कहते हैं, मेरे इलाके में ऐसा करने की हिम्मत किसकी है, चलो आज उसकी खबर लेता हूँ। तभी जैकी की बहन बताती है कि वह कोई और नहीं बल्कि जैकी ही था। यह सुनते ही उसके पिता और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे सजा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी इलाके के एक और मास्टर वहाँ पहुँचते हैं जिनका नाम मास्टर ली था। उनके साथ एक ऐसा लड़का था जिसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थीं। ये वही लड़का था जिसे जैकी ने बाजार में बुरी तरह पीटा था। जैकी समझ जाता है कि आज उसकी कोई बचने की उम्मीद नहीं है। जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। जैकी के पिता जैसे ही उसे मारने जाते हैं तभी उसकी बुआ उन्हें रोक देती है और कहती है, क्या आप चाहते हैं कि वह अपने ही हाथों अपने बेटे की जान ले ले। तभी जैकी एक डंडा उठाकर उस लड़के को देता है और कहता है, मैंने तुम्हें मारा था, अब तुम अपना बदला ले लो, जितना चाहो मुझे मारो, मैं पलटकर हमला नहीं करूंगा। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, तुम मजाक कर रहे हो, ये तुम्हें कैसे मार पाएगा। तब जैकी की बुआ कहती है, ठीक है, आपके लोगों में से कोई भी जैकी को मार सकता है, लेकिन अगर जैकी ने पलटकर हमला किया तो 10 वार पूरे होने तक ही बात खत्म होगी। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, 10 वार की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं 3 वार में ही इसकी हालत खराब कर दूंगा। तभी वह लड़का कहता है, इसे उतना ही दर्द देना जितना मुझे हुआ है। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जैकी सिर्फ अपनी रक्षा करता है, वह खुद को बचाता रहता है, लेकिन सामने वाले पर हमला नहीं करता। इसी तरह करते करते 10 वार पूरे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वे जैकी को कुछ नहीं कर पाते। तभी जैकी की बुआ उन्हें रोक देती है, लेकिन वह लड़का फिर से जैकी पर हमला कर देता है। तब उसकी बुआ कहती है, अब जाओ हमला करो। अब जैकी उसके साथ लड़ना शुरू करता है और अपना असली कुंग फू दिखाने लगता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। इसके बाद जैकी उसे उठाकर फेंक देता है। वह लड़का अपने ही आदमी के ऊपर गिर जाता है और जैकी उसे इतना पीटता है कि वह अधमरा हो जाता है। फिर वे दोनों को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। तब जैकी कहता है,
एक आदमी लेकर आए थे, अब 2 लोगों को लेकर जा रहे हैं। इसके बाद जैकी के पिता उसके पास आते हैं और उसकी शरारतों के लिए उसे रोज 5 घंटे तक घोड़े वाली स्टांस में खड़े रहने की सजा देते हैं। अगले दिन से उसकी सजा शुरू हो जाती है। उसकी निगरानी के लिए एक आदमी रखा जाता है जिसका नाम प्रोफेसर हान था। प्रोफेसर हान और जैकी एक दूसरे के दुश्मन थे। एक दिन कुंग फू सिखाते समय जैकी के पिता प्रोफेसर हान को जिम्मेदारी देकर वहाँ से चले जाते हैं। तब जैकी प्रोफेसर हान को बहुत परेशान करता है और कई तरह से उसका मजाक उड़ाता है। आज प्रोफेसर हान के पास बदला लेने का मौका था, इसलिए वह बहुत खुश होता है। वह जैकी के ठंडे पानी को हटाकर उसकी जगह गर्म पानी रख देता है। इसके बाद वह एक पंखे से उसे गुदगुदी करने लगता है, क्योंकि अगर जैकी अपनी मुद्रा तोड़ देता तो उसे और भी कड़ी सजा मिलती। इसलिए वह चुपचाप एक जगह बैठा रहता है। तभी वहाँ जैकी का दोस्त आता है और चुपके से उसके नीचे एक स्टूल रख देता है। जैकी आराम से उस पर बैठ जाता है। तभी वहाँ अचानक उसके पिता आ जाते हैं। जैकी के पिता दूर से ही स्टूल देख लेते हैं। पास आकर वह कहते हैं, ये बीच में आराम तो नहीं कर रहा था ना? प्रोफेसर हान कहता है, नहीं, ये हमेशा मेरी नजरों के सामने था। फिर जैकी के पिता उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है? जैकी कहता है, हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है। तब उसके पिता कहते हैं, मतलब स्टूल पर बैठकर भी परेशान हो गए? ये सुनकर जैकी हैरान रह जाता है। प्रोफेसर पीछे जाकर देखता है तो सच में जैकी स्टूल पर बैठा होता है। तब जैकी के पिता कहते हैं, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैंने तुम्हें सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। अब मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हें ठीक करने के लिए मुझे तुम्हारे बड़े चाचा सोहाई को बुलाना पड़ेगा। इसके बाद जैकी को एक और कठिन सजा दी जाती है। तभी वहाँ उसका दोस्त आता है और उसकी रस्सी खोल देता है। तभी जैकी का दोस्त कहता है, तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए सोहाई आने वाला है ना? जैकी कहता है, हाँ। जैकी का दोस्त बोलता है, तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें पता है उस बदमाश के बारे में लोग क्या कहते हैं? मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जो उसका शिष्य था। उसके सामने के दांत टूट गए, सिर के बाल उड़ गए और नाक छपट्टी हो गई। सोहाई एक पूरा शैतान है। उसे दूसरों को दर्द देकर बहुत मजा आता है। तब दोनों फैसला करते हैं कि वे यहाँ से भाग जाएंगे। जैकी घर से भाग जाता है। अब जैकी के पास न पैसे हैं और न ही खाने के लिए कुछ, इसलिए वह एक होटल में चला जाता है। क्योंकि वह बहुत शरारती था, इसलिए वहाँ भी चालाकी करने की कोशिश करता है। वह वहाँ जाकर एक आदमी से दोस्ती कर लेता है और फिर वेटर को ढेर सारा खाना ऑर्डर करता है, नूडल्स, मछली, शराब और भी बहुत कुछ। आदमी उसका इतना बड़ा ऑर्डर देखकर हैरान रह जाता है। बातें करते करते जैकी चुपके से उस आदमी की प्लेट से एक चीज उठा लेता है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसने गलती से मिर्च उठा ली है, तो वह उसे फेंक देता है। कुछ देर बाद उसका खाना आ जाता है और वह खाना शुरू कर देता है। उसे खाते देखकर वह आदमी हैरान रह जाता है। जैकी खाते खाते सारा खाना खत्म कर देता है। फिर आराम से सांस लेने के लिए अपनी पैंट ढीली कर देता है। इसके बाद वह उस आदमी से थोड़ी देर बातें करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी एक लड़का उसे रोक लेता है और खाने का बिल मांगता है। जैकी कहता है, बिल वो बूढ़ा आदमी देगा, वह मेरे पिता हैं। लड़का कहता है, पहले ये बताओ तुम्हारे कितने पिता हैं? वह आदमी इस होटल का मालिक है और मैं उसका बेटा हूँ। तब जैकी पैसे लाने का बहाना करता है। तभी वहाँ उनका एक आदमी आता है जो एक बॉडी बिल्डर था। वह जैकी को बुरी तरह पीटने लगता है। जैकी और उसके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जैकी उस ताकतवर आदमी के सामने टिक नहीं पाता। आखिर में वह पहलवान उसे दबोच लेता है और दूसरा आदमी उसे घूंसे मारने लगता है। तभी होटल का मालिक कहता है, इसने जितना खाना खाया है सब बाहर निकालो। वह लड़का जैकी के पेट पर मारते हुए सारा खाना बाहर निकलवा देता है। जैकी कहता है, मेरा पूरा पेट खाली हो गया, अब फिर से भूख लग रही है। इसके बाद जैकी एक टेबल पर जाकर गिर जाता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। बूढ़ा कहता है, क्या तुम लोग इसे मार ही डालोगे? वह पहलवान बूढ़े को अपनी ताकत दिखाने लगता है। तभी बूढ़ा आदमी उस पर गर्म पानी की केतली फेंक देता है, जिससे पहलवान की हालत खराब हो जाती है। फिर सभी लोग बूढ़े पर हमला कर देते हैं, लेकिन बूढ़ा अलग अलग स्टाइल से सबको मारने लगता है। ये बूढ़ा कोई आम इंसान नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। वह उन्हें एक तौलिया घुमाकर दिखाता है और उसी तौलिए से सबको पीटने लगता है। दूसरी तरफ जैकी वहाँ से खाना उठाकर खाने लगता है। जब होटल का मालिक उसे रोकने आता है तो जैकी उसे भी पीट देता है। उधर बूढ़ा आदमी उस पहलवान की हालत खराब कर देता है। फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वे एक पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। वहाँ जैकी को पता चलता है कि यही वही सोहाई है जिसके डर से वह घर से भागा था। असल में सोहाई कुंफू की दुनिया का बादशाह था। वह 8 तरह की कुंफू कला जानता था, जिसे दूसरा कोई नहीं जानता था। साथ ही वह बहुत ताकतवर इंसान भी था। इसी वजह से जैकी के पिता ने अपने शरारती बेटे को इंसान बनाने के लिए उसे सोहाई के पास भेजा था। सोहाई का नाम सुनते ही जैकी वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वह एक जगह रुक जाता है। तभी देखता है कि सोहाई ने उसे पकड़ लिया है। जैकी उससे बचने के लिए लड़ाई करता है, लेकिन उसकी सारी सीखी हुई कुंग फू अब किसी काम नहीं आती। जैकी एक नया स्टाइल दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पैंट फट जाती है। सोहाई उसकी नाक पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है, फिर उसके हाथों की हालत खराब कर देता है। इसके बाद वह उसे अपने दोनों पैरों से दबा देता है और फिर कंधे पर उठाकर जोर से पटक देता है। ए बुड्ढे, निकल यहाँ से। क्यों निकल लूं? अभी तो दारू के पैसे भी पूरे नहीं हुए। मुझे थोड़े पैसे और कमाने पड़ेंगे। लो, कौन दाव लगाएगा? रखो हाँ, पैसे। मेज पर पैसे रखो, अपने खिलाड़ी पर दाव लगाओ। जल्दी करो, मेज पर पैसे रखो। शाबाश। चलो चलो जल्दी करो, बहुत अच्छे। लगाओ पैसे लगाओ, जल्दी करो। सोच क्या रहे हो?